ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का सार है। सार अर्थात निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है, आदि सभी गंभीर तत्वज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेंगी। उपनिषद को प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान की चर्चा है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं। नंबर 1 ईश, नंबर 2 केन, नंबर 3 कठ, नंबर 4 प्रश्न, नंबर 5 मुंडक, नंबर 6 मांडूक्य, नंबर 7 तैत्तरीय, नंबर 8 ऐतरेय, नंबर 9 छांदोग्य, नंबर 10 बृहदारण्यक, नंबर 11 कौशितक, नंबर 12 श्वेताश्वतर। षड्दर्शन क्या है? वेदों से निकला षड्दर्शन। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्दर्शन कहते हैं। दरअसल यह वेद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। ये 6 दर्शन हैं। नंबर 1 न्याय दर्शन, नंबर 2 वैशेषिक दर्शन, नंबर 3 सांख्य दर्शन, नंबर 4 योग दर्शन, नंबर 5 मीमांसा दर्शन और 6वां है वेदांत दर्शन। वेदों के अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता या जाना जा सकता। इसलिए वेदों ने कई भागों या माध्यमों की चर्चा की है। गीता में क्या है? महाभारत को 18 अध्याय में एक भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 10 अध्यायों की कुल 2 श्लोक संख्या 600 है। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने विवृत किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। अतः वेदों का पाकिज संस्करण है गीता, जो हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र ग्रंथ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद को पढ़े। उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को बार बार पढ़ने के बाद ही वह समझ में आने लगती है। गीता में भक्ति ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। इसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। गीता कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेहवाह क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश कुल नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चय ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85 और संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। उपरोक्त ग्रंथों के ज्ञान का सार और बिंदुवार। नंबर 1
ईश्वर के बारे में, ब्रह्म परमात्मा एक ही है, जिसे कुछ लोग सगुण साकार और कुछ लोग निर्गुण निराकार कहते हैं। हालांकि यह अजन्मा अप्रकट, उसका न कोई पिता है और न कोई उसका पुत्र है। वह किसी के भाग्य या कर्म को नियंत्रित नहीं करता, ना ही वह किसी को दंड या पुरस्कार देता है। उसका न तो कोई प्रारंभ है और ना ही अंत। वह अनादि और अनंत है। उसकी उपस्थिति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। सभी कुछ उसी से उत्पन्न होकर अंत में उसी में लीन हो जाता है, ब्रह्मलीन। नंबर 2, ब्रह्मांड के बारे में, यह दिखाई देने वाला जगत फैलता जा रहा है और दूसरी ओर यह सिकुड़ता भी जा रहा है। लाखों सूर्य तारे और धरतियों का जन्म है तो उसका अंत भी, जो जन्मा है वह मरेगा। सभी कुछ उसी ब्रह्म से जन्मे और उसी में लीन हो जाने वाले हैं। यह ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इस जगत का संचालन उसी की शक्ति से स्वतः ही होता है। जैसे कि सूर्य के आकर्षण से ही पृथ्वी अपनी धुरी पर टिकी हुई होकर चलायमान है, इसी तरह लाखों सूर्य और तारे एक महासूर्य के आकर्षण से टिके होकर संचालित हो रहे हैं। उसी तरह लाखों महासूर्य उस एक ब्रह्मा की शक्ति से ही जगत में विद्यमान है। नंबर 3, आत्मा के बारे में। आत्मा का स्वरूप ब्रह्म परमात्मा के समान है। जैसे सूर्य और दीपक में जो फर्क है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा में फर्क है। आत्मा के शरीर में होने के कारण ही यह शरीर संचालित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह धरती, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे भी उसी एक परमात्मा परमपिता से ही संचालित हो रहे हैं। आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा अजर और अमर है। आत्मा के प्रकृति द्वारा 3 शरीर मिलते हैं। एक वह जो स्थूल आँखों से देखा जाता है, दूसरा वह जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि ध्यानी को दिखाई देता है। तीसरा वह शरीर जिसे के कारण शरीर कहते हैं, उसे देखना अत्यंत ही मुश्किल है, बस उसे वही आत्मा महसूस करती है जो कि उसमें रहती है। आप और हम दोनों ही आत्मा हैं। हमारे नाम और शरीर अलग अलग हैं, लेकिन भीतरी स्वरूप एक ही है। नंबर 4, स्वर्ग और नरक के बारे में। वेदों के अनुसार पुराणों के स्वर्ग और नरक कोई गतियों से समझा जा सकता है। स्वर्ग और नरक 2 गतियां हैं। आत्मा जब देह छोड़ती है तो मूलतः 2 तरह की गतियां 2 तरह की गतियां होती हैं। नंबर 1 अगत, नंबर 2 गत। नंबर 1 अगत में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। नंबर 2 गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है या वह अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगति के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 क्षीणोदर्क। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पूर्ण आत्मा के रूप में मृत लोक में आता है और संतों का सा जीवन व्यतीत करता है। नंबर 2 भूमोदर्क। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। नंबर 3 अगत। अगत में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। नंबर 4 दुर्गति। दुर्गति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। गति भी 4 प्रकार है। गतियों के अंतर्गत 4 लोक दिए हैं, ब्रह्मलोक, देवलोक और पितृलोक, और चौथा है नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोकों में जाता है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।